हाय बच्चों, धीरज कुमार साहू भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले हमने समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता जानी थी। अब चलते हम उसके आगे के पार्ट में। आज हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, गमन पथ। कौन सा पथ? गमन। तो हेडिंग है आज की एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। कौन सा पथ जानने जा रहे हैं हम? गमन पथ जानने जा रहे हैं। ट्रैजेक्टरी ट्रैजेक्टरी मीन्स होता है गमन पथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। आज हमारे पास है पाथ चाहिए हमें ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण है, उसका पथ चाहिए हमें किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। जब गौर करें, इसमें हम दो स्थितियां जान रहे हैं। ए पार्ट जान रहे हैं सबसे पहले, जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा हो। जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर, यह वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। इस क्षेत्र में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये आवेशित कण जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। यह फोर्स या तो इधर को होगा, अगर ये प्लस क्यू है तो क्षेत्र की दिशा में होगा फोर्स। ठीक है, अगर माइनस क्यू है तो क्षेत्र के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। यहाँ हम अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते तो यही बल कहाँ की ओर काम करने लगता बेटा? पीछे की ओर। तो इसका पथ कैसा होता? रेखीय होता, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यानी बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत या उसकी दिशा में है। तो यहाँ पर जो पथ होता वो क्या होता? रेखीय पथ होता। लाइन में होता, या तो कण आगे को बढ़ता या कण पीछे की ओर गति। अगर फोर्स पीछे को ज्यादा लग जाता तो कण आगे जाना रुक जाता और कहाँ की ओर जाने लगता? पीछे की ओर जाने लगता। अब हमारे पास दूसरी स्थिति जो है, हमसे कहा गया कि आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, यानी आवेशित कण क्षेत्र की, जब आवेशित कण ई के लंबवत गतिमान हो, लंबवत प्रवेश करे, तो पथ क्या होगा? क्वेश्चन जी। डेरिवेशन बहुत अच्छी है बेटा। इस डेरिवेशन का प्रयोग आगे हमारे 2-3 डेरिवेशन में होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझे इसे। ठीक है ना, और बहुत अच्छी है, और इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को समझें। डेरिवेशन में किसी भी भाग में अगर आप समस्या समझ गए, हेडिंग उसकी अच्छी तरह समझ गए, तो निश्चित तौर पर आप सही उत्तर देंगे। अगर हेडिंग, सब हेडिंग एक सी हैं, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, इसलिए आप इनकी हेडिंगों को बहुत अच्छी तरह समझें। ठीक है ना, चलते हैं अपन आगे की ओर। जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करा, अब क्षेत्र चाहिए हमें लंबवत, तो हमने यहाँ पर दो प्लेटें ली बेटा। एक प्लस की ली, ऊपर वाली प्लेट को हमने प्लस का कहा, नीचे वाली प्लेट को हमने बेटा माइनस का कहा। ठीक है, आ गई बात। यहां पर हम क्षेत्र कहां से कहां की ओर होगा? धन से कहां की ओर होता है? ऋण की ओर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां की ओर है? नीचे की ओर है। पीछे हम जान चुके हैं इस बात को कि क्षेत्र की दिशा धन से कहां की ओर होती है? ऋण की ओर होती है। तो धन से कहां की ओर हो गई? ऋण की ओर। ठीक है ना, इसमें यह एक क्षेत्र था, इसमें कोई आवेशित कण हम लंबवत प्रवेश कराना है। ये दिशा है एक्स अक्ष बेटा, और इसकी लंबवत ये दिशा होगी कौन सी अक्ष? वाई।
हमारा जो आवेशित कण है, यहाँ पे आवेशित कण कौन सा कण लिया? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नोट्स में हमने इलेक्ट्रॉन से किया तो हम इलेक्ट्रॉन, आप प्रोटॉन से भी कर सकते हो, दिशा बदल जाएगी, बल्कि बाकी कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन है, माइनस का है, क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत कितने वेग से प्रवेश कर रहा है? v वेग से प्रवेश कर रहा है। यानी जो v है वो x अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग है इसका। जैसे ही इसमें प्रवेश किया तो इस आवेशित कण पर बल देखेंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो क्षेत्र के विपरीत बल लग गया था, तो लेकिन पथ तो नहीं बदला था, लेकिन यहाँ बल क्या लगेगा? देखें बल कितना होगा? F बराबर E इंटू क्यू होगा। E इंटू ई हो जाएगा, जहां Q बराबर E किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। जानते हैं कितना होता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब बल की दिशा चाहिए, इसकी दिशा देखें। ऊपर तो क्षेत्र के विपरीत हो गई थी, यहाँ भी क्षेत्र के विपरीत होगी। क्षेत्र कहाँ को है? नीचे को। तो बल कहाँ को लगेगा? इस पे बल लगेगा ऊपर की ओर। बल की दिशा क्या होगी इसकी? समीकरण 1 डाल दिया, इसकी दिशा होगी y अक्ष की दिशा में। क्यों होगी y अक्ष की दिशा में? क्षेत्र कहाँ को था? E कहाँ को था? x अक्ष की दिशा में, सॉरी y अक्ष की ऋण दिशा में। तो बल जो है क्षेत्र के विपरीत होगा या क्षेत्र के विपरीत। अब E के विपरीत कहा तो कहाँ को जा रहा? ऊपर की ओर। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात समझ में? हमने बल की दिशा, बल से क्या निकलेगा? त्वरण। त्वरण क्या होगा? A बराबर F अपॉन M, F इंटू E अपॉन M, समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा और हम जान लें, त्वरण की दिशा सोचो जरा कहाँ को होगी? त्वरण की दिशा बल की दिशा में होगी। बल कहाँ को है? y अक्ष की दिशा में। तो त्वरण भी कहाँ की ओर होगा? y अक्ष की दिशा में। बात समझे? त्वरण कहाँ को लगा? ऊपर को। जब त्वरण ऊपर को है, बल ऊपर को लगे, एक कण कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर। किसी क्षण किस बिंदु पर पहुंच गया? हमने कहा P बिंदु पर। इसके बाद ये ऐसा जाएगा, क्षेत्र के बाद ये सीधा निकल जाएगा। किसी समय ये P बिंदु पर पहुंचा क्षेत्र के अंदर, और P बिंदु पर पहुंचा, x अक्ष पे तय दूरी कितनी है? x, और y अक्ष पे तय दूरी कितनी है? y। कितने सेकंड में? t सेकंड में। क्यों? दोनों अक्ष पे है, कण इधर को गया तो इसका x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी डिस्टेंस हो गई। तो माना t सेकंड में x अक्ष पर दूरी कितनी है? x, तथा y अक्ष पर तय दूरी कितनी है? y है। t सेकंड में x अक्ष पे x दूरी तय कर रहा है, y अक्ष पे वो P बिंदु पर पहुंच गया जी। पहले तो सीधा जा रहा था, लेकिन बल लगा कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। तो ये कहाँ को चला गया? ऊपर। अगर ये प्लस इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, तो ये कण कहाँ को जाता? नीचे की ओर। क्योंकि यह बल कहाँ को लगता? क्षेत्र की दिशा में। अभी बल कहाँ लगा? क्षेत्र के, क्योंकि माइनस है। बात समझो दिमाग में। अगर प्रोटॉन बढ़ गया था तो बल क्षेत्र की दिशा में लगता, तो यह कण कहाँ की ओर जाता? नीचे की ओर। आ गई बात। अब दो अक्षों पे दूरी आ गई, तो हम x अक्ष के लिए अलग से लगाएंगे घटक और y अक्ष का फैक्टर अलग करेंगे। ठीक है ना। पहले x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में जरा गौर करो, x अक्ष की दिशा में त्वरण कितना है? अरे बेटा 0 है। क्यों है 0? एक समान वेग से गति कर रहा था। कितने वेग से जा रहा था ये? v वेग से। और त्वरण वहां होता है जहां वेग में परिवर्तन हो। वो तो एक समान वेग से प्रवेश किया था v वेग से। जब v वेग से, तो x अक्ष की दिशा में त्वरण नहीं होगा। त्वरण नहीं होगा तब दूरी, तय दूरी क्या होगी? तय दूरी कैसे निकालोगे? तय दूरी x इक्वल टू ux t प्लस 1y2 ax t स्क्वायर। ठीक है ना। ux का मान, अरे सिंपल, ये तो x है। ux प्रारंभिक वेग x अक्ष की दिशा में कितना था? v। कितनी? t प्लस 1y2, त्वरण है नहीं, t स्क्वायर। क्या आ गया? t बराबर x अपॉन v। समीकरण नंबर
3 डाल दें हम इसे, ये समय पता चल गया कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। अब कौन से अक्ष पर आओ, वाई अक्ष की दिशा में। त्वरण कितना होगा, ए वाई, और ए वाई का मान गौर करो कितना है, ई अपॉन एम समीकरण 2 से। अरे बेटा इसकी दिशा वाई अक्ष की दिशा में, हमें वाई अक्ष का त्वरण चाहिए, वाई अक्ष का त्वरण यही तो है ना, बात आई समझ में ना कि नहीं, ठीक है ना, ओके क्लियर। चले हम आगे, जब त्वरण इतना है तो तय दूरी कैसे निकालोगे, वही गति का समीकरण एक्स वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1y2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब चले इसका मान कितना है, ए वाई एक्स वाई यू वाई, प्रारंभ में वाई अक्ष की दिशा में वेग था ही नहीं, कहा तो एक्स अक्ष की दिशा में प्रवेश किया था, ए वाला वेग है ही नहीं, टी प्लस 1y2, ए वाई का मान ई अपॉन एम, टी का मान ये लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वाई बराबर क्या आ गया 1y2 ई अपॉन एम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह समीकरण किस रूप में है, y बराबर सी एक्स स्क्वायर के रूप में। क्या बताता ये, अरे बेटा ये किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है, 4ax स्क्वायर। यह किसका समीकरण है, यह परवलय यानी इसका पथ कैसा है, परवलयाकार पथ है। देख रहे हैं हम, अगर समांतर प्रवेश कर रहा है तो पथ कैसा आ रहा है बेटा, रेखीय, और लंबवत प्रवेश कर रहा है तो पथ कैसा आ रहा है, परवलयाकार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो याद कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार, लेकिन स्थितियों को भी ध्यान में रखें, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो रेखीय होगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। है ना बात। नोट्स डाउनलोड कर लेंगे नीचे के लिंक से, पासवर्ड मिल जाएगा बीच में कहीं, वहां से ले लें और आराम से इसे तैयार कर लें, ठीक है ना, ओके थैंक यू।